अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम कलेजी मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बकरा ईद में थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग अभी से नोट डाउन कर लें और इस रेसिपी से एक बार बनाकर देखें कलेजी मसाला। तो आप देख सकते हैं मक्खन की तरह सॉफ्ट ही बनी है। बनाने में 15 से 20 मिनट इसे लगे हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये चटपटी मज़ेदार सी कलेजी मसाला बना के तैयार की है। इसके लिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना है। इसके साथ ही यहाँ पर प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, एकदम बारीक चॉप की हुई। मैंने चॉपर में डालकर प्याज को चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट करना है, लेकिन पेस्ट नहीं बनाना है। साथ ही में कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसके बग़ैर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ता के डाल दिए हैं। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है और इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। तो इस पॉइंट पर अब इसमें कलेजी डाल देंगे। आधा किलो मैंने बीफ की कलेजी ली है। आप चाहें तो मटन की कलेजी से भी सेम इस रेसिपी को बना सकते हैं। आधा किलो कलेजी है। मैंने सिर्फ इसे अच्छी तरह से वॉश किया है पानी से। मैंने इसमें कोई सिरका नहीं पहले से डाला है, कुछ भी नहीं किया। आपने देखा कि स्ट्रेनर में मैंने इसे डालकर रख दिया था ताकि इसमें जितना भी पानी है वो इसका ड्राई हो जाए और ख़ूब अच्छी तरह खुले पानी से इसे वॉश कर लिया ताकि कलेजी में जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा इसका निकल जाए। तो इस तरह से आपने भी कलेजी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। वो इस वजह से क्योंकि हम इसे फ्राई कर गए हैं शुरू में ही। तो यहाँ देखिए प्याज को मैंने फुल फ्राई इसी वजह से नहीं किया था शुरू में, क्योंकि कलेजी के साथ हमने मज़ीद प्याज लहसुन को और अदरक को इस तरह से फ्राई करेंगे तो कलेजी की जो एक स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके साथ ही यहाँ पर इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो है ना, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी, बनाने में बेहद आसान है और खाने में बड़ी ही लाजवाब है। बड़ी ही चटपटी मसालेदार ये कलेजी बन के इंशाअल्लाह ताला आपकी भी तैयार होगी। नमक मैं इसमें डाल गई हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा। 2 टीस्पून भर के आपने डालना है, 2 चमचे। इसके बाद हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। तो यहाँ पर कुटा हुआ धनिया आपने इसमें ज़्यादा ही डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलेजी बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बने तो आपने धनिया खूब सारा इसमें डालना है जैसे मैंने डाला है। और कोशिश कीजिएगा कि बाज़ार का पिसा हुआ धनिया आप इसमें ना ही डालें, आप घर पे साबुत धनिया लेकर पीस के डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा गई हूँ, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो जो टमाटर के जूसेस थे उसी में ही देखिए मसाले अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही मैंने यहाँ पर ली थी आधा कप दही का शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक अच्छा मैंने इसमें शुरू में डाला है। तो बाज़ लोगों का कहना होता है कि नमक शुरू में डालने से कलेजी हार्ड हो जाती है, लेकिन बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेशक शुरू में डाल दें या लास्ट में डालें, इससे कोई भी कलेजी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। कलेजी आपकी सॉफ्ट ही बनेगी। अब इसमें खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए डालेंगे कसूरी मेथी। 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके आपने डाल देना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी कलेजी में। तो यहाँ देखिए कितने झटपट से ये कलेजी मसाला बनके तैयार हो गई है। मसाला देखिए कितना चटपटा मज़े का बन रहा है इसका, और कलेजी को तो गलाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये फ़ौरन से 5 से 10 मिनट में गल जाती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें और लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून।
तो जो मसाले स्पाइसेस हमने यूज़ किए हैं इसकी वजह से बहुत ही स्पाइसी चटपटी मज़ेदार ये हमारी कलेजी बनके तैयार होगी। और यकीन कीजिए थोड़ी सी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी आपको, और आप जब खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। आप कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी है, इतनी लजीज कलेजी आपने शायद पहले कभी ना खाई हो। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। देखिए बोटी देखिए कितनी एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट है। ये देखें, चेक करें। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को इस बकरीद पर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही लजीज हमारी कलेजी मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, कितना लजीज इसका मसाला लग रहा है। दिखने में ही जब इतनी बेहतरीन ये लग रही है तो सोचिए कि खाने में कितनी लजीज बनी होगी। तो बस आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर आप इसे पूरी पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही लाजवाब आपको लगेगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।